अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा फेबहिल टैबलेट का। ये 40 mg और 80 mg दो पोटेंसीज़ में आती है। आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में इस्तेमाल होती है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका फेबहिल, जिसको हिल्टन फार्मा बना रहा है। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है फेबुक्सोस्टेट, जिसका ताल्लुक होता है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ, जिसका इस्तेमाल यूरिक एसिड की मिकदार को कम करने के लिए करवाया जाता है। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आता है गाउट। ये एक ऐसी कंडीशन है जब जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ती है, तो इसकी वजह से यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो जोड़ों में जाकर जमा होना शुरू हो जाते हैं, जोड़ों को मुतासिर करते हैं, जिसकी वजह से शदीद स्वेलिंग होती है और दर्द होती है जोड़ों में। तो इस तरह की कंडीशन में यूरिक एसिड को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी अगर यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है जिस्म में, उसकी वजह से गुर्दों में पथरी हो सकती है, किडनी स्टोन हो सकता है, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में स्टमक अपसेट हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हों तो स्किन के ऊपर रैश या एलर्जी वगैरह देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह के नुकसानात हो सकते हैं। अब जिन अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो भी सुन लें। सबसे पहले नंबर पर 18 साल से कम उम्र अफराद, दिल के, जिगर के और गुर्दों के मरीज़, इसके साथ साथ हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माएँ, उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो इनिशियल डोज़, इसकी स्टार्टिंग डोज़ जो है वो 40 mg डॉक्टर्स देते हैं पेशेंट को। दिन में 1 गोली का इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन अगर 40 mg से आराम ना आ रहा हो तो डॉक्टर्स इसको 80 mg में भी शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन आपने ख़ुद से कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना बगैर डॉक्टर के मशवरे के, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी फेबहिल टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।